राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बुधवार को जालोर जिले के आहोर दौरे पर रहे, जहां सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने जालोर जिले के लिए 100 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों की सौगात दी। ग्रामीण व शहरी समस्या समाधान शिविर का अवलोकन किया। बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए पिछली कांग्रेस सरकार पर पेपर लीक और भ्रष्टाचार को लेकर के जमकर हमला बोला। के लिए वितरित की गई प्रधानमंत्री योजना शहरी में 3000 लाभार्थियों को 26 करोड़ रुपए का अनुदान दिया। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत 59,000 से अधिक लोगों को 44 करोड़ रुपए से अधिक राशि का निःशुल्क इलाज उपलब्ध कराया गया। जल जीवन मिशन के तहत 78,000 कनेक्शन दिए गए। सड़क विकास में 213 करोड़ रुपए से अधिक राशि देकर 650 किलोमीटर सड़कों का विकास कराया गया। अगर मैं बात करूं आहोर में शिक्षा और चिकित्सा बुनियादी ढांचे और पानी बिजली से जुड़े अनेक कार्य किए हैं। आहोर में नया कन्या महाविद्यालय खोला गया। सांचौर में महाविद्यालय स्तरीय बाल का छात्रावास का निर्माण कराया गया। आहोर में प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय को बहुउद्देशीय चिकित्सालय में करोन्नत किया गया। हाड़ेचा हरजी पशु चिकित्सालय को प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया गया और भूती और बहादुरा जून पादरली प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत किया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आहोर को उप जिला चिकित्सालय आहोर का बनाया गया है। सुमेरगढ़ खेड़ा, रूडमाल की ढाणी, सराड़ा, रायथल, रामा थावला, बेसवाड़ा, चवरचा, दयालपुरा को उप स्वास्थ्य केंद्रों के भवनों का निर्माण कराया गया। ये मैं आपको यहीं का बता रहा हूं। 8 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से आहोर से सनबाड़, चरली, देवाबा से सारडा, आईपुरा तथा गुड़ा इंद्रपुरा से गोगरा तक सड़क निर्माण का कार्य चल रहा है। इन विकास कार्यों के साथ साथ सरकार ने जन सेवा के जो कार्य अनेक नवाचार भी किए। आपने देखा हमारी सरकार के प्रतिदिन जन विश्वास की डोर को और अधिक मजबूत करते हुए हमने आपकी समस्याओं के त्वरित प्रभावी समाधान के संकल्प के साथ शहरी ग्रामीण सेवाएं समाधान शिविर शुरुआत की गई। हम आपके कार्यों को आपके घर के नजदीकी कराने के लिए प्रशासन आपके द्वार लगातार हम कार्यक्रम चला रहे हैं। आज मुझे आहोर में ग्रामीण सेवा शिविर के लोगों के काम होते देख बड़ा अच्छा लगा। अभी मैंने कुछ उनको काम देख रहा था, उनको काम के लिए उनको मैंने दिया, प्रमाण पत्र दिए। मुझे बहुत अच्छा लगा कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के काम हो रहे हैं। हम ऐसा समस्या समाधान शिविर पूरे प्रदेश में लगवा रहे हैं। साथियों, इससे पहले भी हमने इस साल सितंबर में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस पर प्रदेश भर में ग्रामीण और शहरी सेवा शिविर लगाने का काम किया था। उस समय लगाए गए ग्रामीण सेवा शिविरों में प्रदेश के गांव के लोगों को बड़े उत्साह के साथ हिस्सा लिया गया और लोगों के वर्षों के काम अटके थे उनको हमने पूरा किया। ग्रामीण सेवा शिविर में स्वायत्त योजना के तहत कुल 1,41,000 पट्टे वितरित किए गए। 1,12,000 लंबित नामांतरण प्रकरणों का निस्तारण राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किए गए। 1,07,000 लंबित फार्मर रजिस्ट्री की गई। 2,26,000 मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा और 5,58,000 फसल बीमा पॉलिसी वितरित की गई। इससे पहले हमने पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा मनाया, जिसमें कई जरूरतमंद विभागों के काम उसमें किए गए। क्योंकि हम जनता से जुड़ के जो जनता के काम है हमारी सरकार उनको कराती है। साथियों, हमने 2 वर्ष में केवल जालोर में नहीं पूरे प्रदेश के अंदर बिजली, पानी, सड़क के अभूतपूर्व कार्य हमने किए हैं। हमने आपने देखा होगा युवाओं को रोजगार देने का काम हमने किया। हमने जब सरकार आई थी जब कहा था, क्योंकि 5 साल युवा हमारा परेशान रहा, क्योंकि पेपर लीक हो जाते थे, भ्रष्टाचार के कारण वो परेशान था। लेकिन हमने कहा कि युवाओं के सपनों को पूरा करेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 2 साल में कोई पेपर लीक हुआ है क्या? कोई पेपर लीक हुआ है क्या? और यही नहीं, हमने 92,000 नियुक्तियां दे दी। 92,000 नियुक्तियां दे दी। 20,000 हम अभी देने वाले हैं। 1,56,000 प्रक्रियाधीन है, जो उनकी प्रक्रिया चल रही है। आने वाले समय में और भी वैकेंसी निकलने वाले हैं। मेरे युवा भाई बहनों से कहना चाहता हूं, आप मन लगा करके मेहनत करिए।
हमारी सरकार पूरी तरह से तैयार है। हमने कहा 5 साल में 4 लाख नौकरी देंगे तो 4 लाख नौकरी देंगे, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमने ये भी कहा है कि राजस्थान में हमारे 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए हैं। हमने 8 लाख करोड़ का हमारे ग्राउंड पर उतरे हैं, 8 लाख करोड़ के। उसमें भी मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, ऐसे युवाओं को आगे आना चाहिए। वो नौकरी लेने वाले नहीं, उनको नौकरी देने वाला मिलना है। हम युवा पॉलिसी भी लेकर के आ रहे हैं, उसके माध्यम से वो नौकरी देने वाले मिले। क्यों, बड़े बड़े लोग तो खूब आ रहे हैं, लेकिन उनके लिए छोटी फैक्ट्रियां भी चाहिए। उनके लिए कई इस तरह की फैक्ट्रियां के लिए हम करना चाह रहे हैं जिसमें हमारे युवा इंडिविजुअल भी कर सकते हैं और मिलकर के भी कर सकते हैं, जिससे हमारे नौजवानों को रोजगार मिल सके। उस काम को भी हम कर रहे हैं। लगातार आपने देखा हमारी सरकार आई, हमने कहा कि राजस्थान में आवश्यकता किस बात की है, तो सबसे पहले हमने देखा पानी की आवश्यकता है। लगातार हम पानी के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, चाहे वो राजस्थान के सभी क्षेत्रों में, चाहे हमारा पूर्वी राजस्थान हो, जैसे ERCP राम जल सेतु योजना,